अभी किताबों से सीख रहे हो तो नींद आ रही है, कल जब ये जिंदगी सिखाएगी तो ये नींद उड़ जाएगी। प्यारे दोस्तों, अगर आपका पढ़ने का मन बिल्कुल भी नहीं है तो याद रखिए, आपके ये सपने कोई और नहीं, आप खुद ही पूरे करोगे। और अगर आपको आसमान में उड़ना है तो आसमान में उड़ने के लिए जितनी मेहनत करनी चाहिए, क्या आप उतनी कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो एक दिन आप जरूर उड़ोगे, वरना नीचे धरती से ही आसमान की तरफ देखते रह जाओगे। प्यारे भाइयों बहनों, आपको जैसा पता है कि हम किसी भी एग्जाम में आने वाला मैथ्स अपने अंकित धनखड़ मैथ्स चैनल पर कर रहे हैं, जिसमें हम आज अपना नया चैप्टर अर्थमेटिक का टाइम एंड वर्क स्टार्ट करेंगे। टाइम एंड वर्क बताता ही यही है कि समय और काम, कि समय पर अगर आपने काम नहीं किया तो बाद में बिल्कुल मजदूरी करते रह जाओगे। जैसा कि घर वाले बोलते भी हैं कि भाई या तो आज मेहनत कर लो, वरना कल जिंदगी अपने आप आपको मेहनत करने पर मजबूर कर देगी। और उस टाइम पर है ना, रिग्रेट के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा जिंदगी में। तो अगर आपको उस टाइम पर रिग्रेट नहीं करना है, 10 साल बाद, 15 साल बाद, जब आप देखोगे कि आपके साथ के दोस्त जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अभी तो खड़े हैं, जिनके साथ आप पढ़े हो, अपनी क्लासेस में गए हो, ट्यूशंस पे गए हो, साथ में बैठे हो, वो कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा आगे निकल जाएं और आप उनसे आंखें मिलाने के योग्य भी ना रह जाओ। भाई मेहनत हर कोई अपने लिए तो कर रहा है, क्या आप कर रहे हो? नहीं ना। तो मेरे भाई अभी भी समय दूर नहीं है, कुछ देरी नहीं हुई है। तो उठो जागो, कहते हैं ना, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक सफलता हासिल न कर लो। और करना कुछ नहीं है आपको ना, कस्सी नहीं चलानी, किसी खेत को जोत के नहीं आना, सिर्फ और सिर्फ कुर्सी पर बैठकर किताबों को हाथ में लेकर सिर्फ उनमें देखकर पढ़ना है। ज्यादा मुश्किल काम नहीं है अगर देखोगे तो। और कंपटीशन, जो इतने इतने लाख बच्चे बैठते हैं, जो आज के टाइम में हर एक बच्चा, यानी ये मान लीजिए जितनी पोस्ट निकलती हैं उससे 10-20 गुना बच्चा तो सीरियस होके पढ़ रहा है। मान के चलो एक साल में नहीं पढ़ रहा तो भाई पिछले 2-2 साल के, 3-3 साल के, और जो रिपीटर्स बच्चे हैं उनसे आप किस तरीके से compete कर पाओगे? जो भाई लगे हुए हैं, जॉब में लगे हुए हैं, और अभी तक आप लगे भी नहीं हुए हो, तो उनसे कैसे compete कर पाओगे आप? उनसे आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। कहते हैं ना कि भीड़ से अगर अलग होना है तो भीड़ से अलग कुछ करके भी दिखाना होगा। आप चाहते तो सब ये हैं कि जब मैं भीड़ में चलूं तो मेरा नाम भी अलग हो, मेरे को सब जानते हो। क्या आप वैसा काम कर रहे हो? भाई आज अपने आप को घीसना पड़ेगा, तराशना पड़ेगा, तभी आप आगे जाकर डायमंड की तरह चमकोगे। अगर आज आपने यही टाइम ऐसे ही निकाल दिया तो समय भी आपको ऐसे ही निकाल देगा। तो अगर आपको समय के साथ बढ़ना है ना, तो इस समय का एक प्रॉफिट भी आपको उठाना पड़ेगा। ये जितनी भी चीजें आप कर रहे हो, दोस्तों के साथ घूम रहे हो, बातें कर रहे हो, फोन चला रहे हो, कुछ भी पढ़ाई के अलावा कुछ भी कर रहे हो ना, ये कुछ काम नहीं आने वाला। और यार 1 साल की मेहनत है, 1 साल बस जम के मेहनत कर लो, फिर उसके बाद चाहे फोन चलाओ, चाहे दोस्तों के साथ घूमो, चाहे कितने भी मजे करो, आपकी जिंदगी आपके हाथ में, वरना ये दोस्त भी आपको छोड़कर चले जाएंगे मेरे भाई। जिस दिन आपकी पॉकेट ढीली हो गई, जिस दिन आपकी जेब में कुछ नहीं होगा, उस दिन सब कुछ खत्म। अगर चलो कुछ और खत्म नहीं होता तो आप खुद, आपके खुद के सपने तो होंगे, वो तो पूरा करोगे, घर वालों के लिए तो करोगे। मैं भाई आपसे सिर्फ और सिर्फ यही दरखास्त करने आया हूं कि अगर आपको कुछ कर दिखाना है अपनी, ये देखो जिंदगी छोटी नहीं है, इसको छोटी हमने बना रखा है। जिंदगी बहुत बड़ी है भाई। अगर आप कुछ करने पे आओ ना,
तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। और आपके ये जो सपने हैं, ये कोई मतलब ये नहीं है कि इनमें 5, 10, 20 साल लगेंगे। यार 1 साल लग के मेहनत कर लो, उसके बाद मैं तो कह रहा हूं आपके सपने ही चेंज हो जाएंगे। आप कहोगे कि मेरे को तो और आगे बढ़ना है, अपने साथ वाले को देखोगे तो आपका खुद का मन करेगा कि मेरे को तो अभी और भी कुछ करना है। यूं ही नहीं, आप रात में जग जग के और ज्यादा मेहनत करोगे। देखो टॉप तो सब करते हैं, आपने सुना ही होगा, लेकिन उस मुकाम को मेंटेन करने के लिए आपको और दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको आज लग रहा है मेरे अंदर टैलेंट है, मेरे तो ऐसे ही एग्जाम्स निकल जाते हैं, मेरे में तो दिमाग बहुत ज्यादा है। भाई नहीं होगा, मैं कह रहा हूं लिख के ले लो, नहीं होगा। जब तक आप हार्डवर्क को अपने टैलेंट के साथ नहीं डालोगे ना, तब तक चीजें पीछे रह जाएंगी। किस्मत भी भाई जब तभी साथ देती है जब आप इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि आपकी खुद की रूह कांप जाए। आप 2, 4 साल बाद सोचो कि आपने इस तरीके से मेहनत की थी। क्या आप उस तरीके की मेहनत कर रहे हो आज? अगर नहीं कर रहे तो भाई देर नहीं हुई है। अगर आप देखो 30 साल के होकर नौकरी लगोगे, आप 4, 5, 6 साल अभी लाइब्रेरीज में जाकर घूमते रहोगे, समय को बर्बाद करते रहोगे, 30 साल में जाकर लगने का कोई फायदा नहीं। अगर कोई लगा है तो उससे जाके पूछ भी लो, भाई कुछ हासिल नहीं होता। उसके बेचारे की सारी जवानी निकल जाती है, सारे सपने रह जाते हैं, और लगने के बाद ना कहीं बताने में भी वो मजा नहीं आ जाता जो अभी आपकी प्रेजेंट एज है उसमें है। ये 20 से 30 साल की जो एज है ना, वो बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट वाली एज है। इसमें अगर आप रिस्क लेते हो अपनी जिंदगी के साथ, अपनी अगर रातों को आप जागते हो, अपनी हेल्थ के साथ थोड़ा बहुत रिस्क लेते हो तो चल जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं भाई 5, 10 साल बाद आप मेहनत तो करना चाहोगे, लेकिन आपके पास क्वालिटीज, वो एबिलिटी, वो एज निकल चुकी होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी आ जाएंगी परिवार की कि आप वो बात नहीं बना पाओगे। फिर बच्चे सोचेंगे, फिर आप जैसे सोचेंगे, यार मैं तो अपने ना बच्चे को बढ़ाऊंगा, उसको सारी चीजें करवाऊंगा, उसको आईआईटी की तैयारी करवाऊंगा, बीटेक करवाऊंगा, उसी से गवर्नमेंट जॉब निकलवाऊंगा। भाई हमें अपने सपनों को अपने आप पूरा करना है, ना कि अपने बच्चों पर डालना है। और आज का समय ना, तो देखो आने वाला समय ऐसा है कि आपकी कोई सुनने वाला है, और अगर आपने कुछ हासिल नहीं किया होगा तो वैसे भी कोई नहीं सुनने वाला। तो भाई प्लीज मेरी आपसे एक गुजारिश है, अगर आपने अभी तक आपने सारी चीजों को ये सोच रखा है कि मैं फिर कर लूंगा, पोस्टपोन पे पोस्टपोन करते जा रहे हो, भाई देखो आज ना कल आपको हथियार उठाने पड़ेंगे, तो क्यों ना आज उठाए जाएं। छोड़ दो यार थोड़े दिन के लिए सब कुछ, मजा आने लग जाएगा। एक बार पढ़ाई स्टार्ट करके देखो। और अगर पढ़ाई करनी ही नहीं है, अगर करनी आधी अधूरी है, वो कहते हैं ना कि आधी अधूरी पढ़ाई से तो इससे बढ़िया आप मजे ही पूरे कर लो। अभी आप आधा अधूरा इसमें आ रहे हो, आधा अधूरा मजे कर रहे हो, ना तो मजे पूरे हो पा रहे हो, ना पढ़ा पूरा जा रहा है। एक बार जम के पढ़ लो, फिर मजे ही मजे। मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल हर एक बंदा जो भी ये वीडियो देख रहा है ना, वो हर एक बंदा सशक्त है, अपने आप में कर सकता है भाई, और आपको करके दिखाना पड़ेगा। क्योंकि सपने आपके हैं, सपने देखे आपने हैं, तो इनको पूरा कोई और नहीं करेगा। ऊपर से देखिए माँ बाप दोस्त आपका साथ दे सकते हैं, लेकिन एग्जाम वाले दिन उस कुर्सी पे आप ही बैठोगे, लिस्ट में नाम आएगा किसी और का नहीं, सिर्फ आपका आएगा। सारी चीजें यहां की यहीं रह जाएंगी, सिर्फ आखिर में देखी जाएगी तो आपकी मेहनत। अगर आप पास हो तो हर कोई आपके साथ है, वरना हर कोई ये कह देगा भाई पढ़ाई में कमी रहेगी। तो भाई अपना डेली सुबह उठकर शेड्यूल बनाओ पूरे दिन का, कैसे क्या करना है कहो, तो मैं आपके लिए डेली, जब तब एग्जाम नहीं होता, मैं आपके लिए एक डेली शॉर्ट वीडियो बनाया करूंगा, शॉर्ट्स टाइप,
उसमें मैं आपको डेली बताया करूंगा कि आपने डेली क्या क्या करना है, वो आप करते जाओ, आज से ही कर लो। मैं कह रहा हूं ये 2 महीने में आप इतने आगे निकल जाओगे, इतने आगे निकल जाओगे इस भीड़ से, आप खुद को, आपको ये लगने लग जाएगा भाई साहब मजा आ गया। तो कल मैं आपको शॉर्ट्स के माध्यम से, इंस्टाग्राम का आपको पता ही, अंकित धनखड़ मैथ्स नाम से ही हमारा इंस्टाग्राम चैनल है और यही हमारा यूट्यूब चैनल है। तो यहां दोनों जगह मैं आपके लिए शॉर्ट्स डालूंगा, ठीक है। डेली सुबह सुबह 7 बजे, 6 से 7 बजे के आसपास आपके पास वो शॉर्ट्स आएगा। आपको अगर नहीं पता लग रहा कि मेरे को क्या करना है, तो आप वो देखो, अपना शेड्यूल बनाओ। और मैं कह रहा हूं भाई 100% कोशिश करो, जब तक मत सो तब तक आप अपना शेड्यूल पूरा ना कर लो। भाई 80,000 90,000 आज के टाइम में प्राइवेट में जाके ले लो, भाई साहब घीस देंगे आपको। आपके ये जो कॉलर है ना, कॉलर दूसरे वाला कपड़ा निकलाएगा नीचे से। आपसे, आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि एक तो आपने डेली शेड्यूल बनाना है अपना सुबह सुबह, उसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं आज के पैटर्न को देखते हुए मैं कल आपको शॉर्ट्स के माध्यम से बताऊंगा। अगर आपको ये है कि मैं डेली अपना खुद बना सकता हूं तो आप खुद बनाइए, लेकिन अगर नहीं है तो एक बार मेरे साथ जुड़ जाइए। मैं कह रहा हूं 10 से 15 दिन में आप इस रूटीन में आ जाओगे कि आपके अंदर सुबह ही वो जोश होगा कि उठने के साथ आप है ना पूरे दिन में बोर नहीं होगे। आप सुबह स्टार्ट तो कर देते हो, लेकिन दोपहर के 11-12 बजते, शाम के 4-5 बजते और रात के 8-9 बजते बजते जो आपको थकावट होने लगती है ना, ये 3 समय ये नहीं होगी, ये लिख के ले लेना। तो अपनी जिंदगी को और अपने सपनों को अच्छा बनाना है। अभी तो है ना ये शुरुआत है, हमें तो बहुत और आगे बढ़ना है। मैं चाहता हूं कि अगले साल मैं आपके साथ बैठकर पॉडकास्ट करूं और आप बताएं कि हमने यहां से मैथ्स किया था या फिर ये गाइडेंस हमने ली थी। भाई ये मत सोचिए कि है ना यूट्यूब चैनल अभी छोटा है, आप लोगों ने जितना प्यार दिया है, मैं कह रहा हूं हर एक बच्चा, हर एक भाई इंपॉर्टेंट है, हर एक सब्सक्राइबर। ये नहीं कि हमें चाहिए भाई 3 मिलियन 4 मिलियन और उनमें से कौन पढ़ रहा है कौन नहीं, हमें हर एक वो भाई इंपॉर्टेंट है जो क्लासेस को पूरा का पूरा देख रहा है और उसका प्रॉफिट उठाएगा। तो आज हम ज्यादा आपसे, देखो ज्यादा हो गया कोई नहीं, लेकिन मैं आपसे ये इतना चीज कहना चाहता हूं कि आप ना अपने सपनों के लिए लग जाइए, अपने हौसलों को बुलंद कर लीजिए। मत देखिए कि मोटिवेशन कहां से मिलेगा, कहां से, अपने अंदर से लेके आइए ना यार। हमने एवरेज चैप्टर पूरा कर दिया, अर्थमेटिक में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एलिगेशन, देन एवरेज, 4 चैप्टर पूरे हो चुके हैं। 2 से 3 दिन, मैं कह रहा हूं 3 दिन मैक्स है हमारे टाइम एंड वर्क के, टाइम एंड वर्क पीछे हो जाएगा। उसके बाद करेंगे पाइप एंड सिस्टम 1 दिन में, उसके बाद एक वर्क एंड वेजेस करेंगे 1 दिन में। कितने चैप्टर हो गए? 7 चैप्टर हो जाएंगे। और साथ साथ लाइन एंड एंगल्स हमारा एडवांस में चल रहा है, लाइन एंड एंगल्स हो गया, ट्रायंगल इन इट्स टाइप्स हो गए, और फिर सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स चल रहा है अभी। सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स बीच में होके हम ट्रिगोनोमेट्री कर रहे हैं, चौथा चैप्टर उसका चल रहा है। 3-4 क्लासेस में वो पूरा हो जाएगा। और है ना इतनी, मैं कह रहा हूं जिस दिन ट्रिगोनोमेट्री हो गया उस दिन आपका इतना सिलेबस पीछे कर देंगे हम, आप बोलोगे यार आधा एडवांस तो हो ही चुका, क्योंकि उसके बेसिस पे हम क्वाड्रिलेटरल्स, सर्कल, मेंसुरेशन 2D और 3D को भी पूरा कर देंगे। फिर सिर्फ छोटे छोटे चैप्टर बच जाएंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टाइप, अलजेब्रा, ठीक है। और अर्थमेटिक के जो चैप्टर बच गए उनको मैं कह रहा हूं पेपर से पहले मैं 100% आपको प्रॉमिस करता हूं कि अगर जो भी भाई जुड़ा हुआ ना, आपको रिग्रेट नहीं होगा भाई कि आपने कहां से किया है। मैं कह रहा हूं कि आपको दूसरे किसी टीचर से अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैथ्स खासकर, ठीक है। मेरे भाइयों के लिए ना मैं संडे को या किसी भी दिन रीजनिंग के कोई भी चैप्टर्स होंगे जो आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, जैसे सिलोजिज्म हो गया, असर्शन रीजनिंग होगी, जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा। उसमें ये होगा कि आपको जो जो इंपॉर्टेंट चीजें है ना वो आप देख लो, ठीक है। और बाकी कल से याद रखिएगा, कल से चैनल पे डेली आपके लिए शॉर्ट्स आने वाले हैं जिसमें आपको शेड्यूल मिलेगा और सारी की सारी चीजें सिलसिलेवार तरीके से। आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि एग्जाम के लिए इतने दिन रह गए, भाई 50 दिन है, 50 दिन की स्ट्रेटजी बना के चलेंगे।
डे 1 हम कल से स्टार्ट करेंगे और इन 50 दिनों में मैं कह रहा हूं आपको मैं यहां से यहां ले जाऊंगा। एक बार बस फॉलो कर लेना, ठीक है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं हम। और आज की क्लास जो है टाइम एंड वर्क की है, फर्स्ट क्लास। स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। आप बोलोगे यार बहुत ज्यादा ज्ञान दे दिया, यार आपके लिए ही है सब कुछ। मैं चाहता हूं मेरे सारे के सारे भाई ना जल्दी से जल्दी लग जाएं नौकरी, फिर साथ में मजे करेंगे भाई। देखो, टाइम एंड वर्क बहुत ही आसान चैप्टर है। आपने बहुत बार कर भी रखा होगा, नहीं भी कर रखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो, जल्दी जल्दी एक बार देख लेते हैं कौन कौन से फॉर्मूले हैं। थ्योरी बिल्कुल 1-2 पेज की है, फिर सीधे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, आपको सारी चीजें समझ में आने लग जाएंगी, ठीक है। एक घुट पानी पी लेता हूं, तब तक आप भी एक बार पी लीजिए। देखो भाई, टाइम एंड वर्क क्या कहता है, इसमें ना फॉर्मूला क्या कैसे आता है। इसमें कहता है फॉर्मूला एक तरीके का आपका ये बनता है M1D1E1, या भाई घंटे हो तो H1, E है एफिशिएंसी अपॉन W1, और इक्वल होता है जी M2D2, E2 है तो E2, H2 अपॉन W2। बस ये फॉर्मूला है और ये पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क को खत्म कर देगा। हम बहुत कम होगा ये फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि चीजें हम वो वाली यूज करेंगे जिसमें आपको मजा आएगा, फॉर्मूले से कम करेंगे, पर फिर भी बहुत सारी जगह यूज हो जाएगा। इसमें क्या क्या चीज ध्यान रखनी है, देखो सिर्फ नीचे है ना आपका वर्क डन आएगा, ऊपर सारी की सारी चीजें कि भाई मैन पावर, डेज, ई का मतलब एफिशिएंसी, एच का मतलब घंटे हैं, ठीक है। आप लिख लो M फॉर मैन या वुमेन, D फॉर डेज, E फॉर एफिशिएंसी, H फॉर आर। देखो एक चीज ये ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से आप देखोगे M1D1 है, अगर दो चीज दे रखी हो तो क्या आप बोलोगे M1D1 इक्वल्स टू M2D2। इससे हम ये कहेंगे यार जो मैन का रेशियो है ना वो डेज का उल्टा है, D2/D1 होगा कि नहीं। यानी कि देखो डेज का रेशियो आदमियों के रेशियो से उल्टा है, यानी जितने ज्यादा आपके आदमी होंगे उतना दिन कम लगेंगे। देखो अगर आपने 10 आदमी लगाए तो काम थोड़े दिनों में होगा, लेकिन वही आदमी आपने 5 कर दिए तो काम ज्यादा दिनों में होगा। हो गया ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि मैन पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डेज की। एक होता है जी डेज और एफिशिएंसी का, यहां देखो डी और ई साथ में है तो ये ई नीचे जाएगा, यानी डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ई का। मतलब कहने का ये है कि भाई एफिशिएंसी आपकी जितनी ज्यादा होगी डेज आपको कम लगेंगे, एफिशिएंसी आपकी कम है तो डेज ज्यादा लगेंगे। क्लियर है। ऐसे ही हम एक बार क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन में आपको बढ़िया तरीके से सारी की सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। देखो भाई आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। कैसे क्वेश्चन करने ये ध्यान से देखो, ए करता जी 30 दिन में यहां लिख दो, बी करता है 60 दिन में बी के नीचे लिख दो। बात समझ में आ गई। इन हाउ मेनी डेज ए और बी इस काम को पूरा दिन करेंगे, तो क्या करना होता है, इन दोनों का एलसीएम ले लो। इन दोनों का एलसीएम हो गया जी 60। ये क्या होता है, ये आपका टोटल काम होता है। क्या होता है, टोटल, कुल काम, कुल लिख लो या टोटल वर्क। टोटल वर्क डन आपका कितना हो गया जी 60। तो मैं बोलूंगा भाई ये कितने पे गया, 60 एकम 60 और 30 दूनी 60, और ये जो आती है ये होती है जी आपकी एफिशिएंसी। ये हर में नहीं मैं आपको बोलूंगा, ऐसे लिखूंगा, हम सीधे के सीधे लिख देंगे, आपको समझ में आना चाहिए। हम कहेंगे भाई एक दिन में ये 2 काम कर रहा है। देखो ये क्या दिखा रहा है, ये एक दिन का काम है। पहले क्वेश्चन में आपको बता देता हूं, एक दिन में काम, एक दिन में जो काम कर रहा है बी तो एक दिन में एक काम कर रहा है और ए एक दिन में 2 काम कर रहा है। आप एक बात बताओ यार, टोटल काम 60 है, कह रहा है ए और बी मिलकर कितने दिनों में करेंगे 60 काम पूरा, और एफिशिएंसी इसकी एक दिन में 2 काम, इसके 1 काम, तो टोटल एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, तो कितने दिन में कर लेंगे जी 20 दिन में। बस ऐसे करना है। क्लियर हो गया। अब देखो सारे क्वेश्चन आप कहोगे मलाई की तरह, खीर की तरह बना के खा जाएंगे। एक बार और बताऊंगा, ए एक काम को 30 दिन में, बी एक काम को 60 दिन में करता है, तो एफिशिएंसी आ गई भाई 60। मतलब ये टोटल काम आ गया 60, एफिशिएंसी होगी इसकी 30 दूनी 60, 60 एकम 60, यानी 60 बटे क्या आ जाएगा 3, तो 60 बटे 3 क्या होता है जी 20 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12, 15 और 20 दिन। ये बताओ जी तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे? आप बोलोगे जी ए बी और सी है, ये 12 दिन में करता है, ये 15 दिन में, ये 20 दिन में। तो टोटल एफिशिएंसी क्या होता है ना, टोटल वर्क डन, इनका एलसीएम होता है। एलसीएम देखो कैसे लोगे, एलसीएम वो होगा जो तीनों से जाए। देखो 20 या 60, 15 चौके 60 और 12 पंजे 60, होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा भाई। अगर मेरे को ये दिखाना है कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो मैं कहूंगा टोटल 60 काम है, 5 और 4 9 और 3 12, 12 काम हो गया, 60/12 आ गया जी 5 दिन, तो 5 डेज हो गए। देखो अब आराम आराम से हम क्वेश्चंस का लेवल एक एक करके बढ़ाते रहेंगे, आपको है ना ये नहीं लगेगा कि है ना बोर हो रहे आप। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी मिलकर काम करते हैं जी 20 दिन में, ए करता है 60 दिन में, ये बताओ बी कितने दिन में करेगा? कुछ नहीं करना भाई, ए प्लस बी लिख दो। ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा? 20 दिन में। ए कितने दिन में कर रहा है? 60 दिन में। आप कहोगे जी 60 इनका एलसीएम आ गया, तो 20 दिया 60 और 60 एकम 60। आप बोलोगे भाई ये जो 3 है ना, इसमें एक तो ये है ही ए, प्लस में बी कितना होगा? 2, तभी तो यानी बी की एफिशिएंसी 2 आ गई। तो अगर मेरे को दिखाना कि बी कितने दिन में करेगा, तो 60 टोटल काम अपॉन 2, यानी आ गया जी 30 दिन। क्लियर है? तो 30 दिन आ गए आपके। समझ में आई भाई? बढ़िया तरीके से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए ने करा जी 10 दिन का में काम, और बी करता है 15 दिन में काम। बोथ ए एंड बी स्टार्ट द वर्क, दोनों ने काम स्टार्ट कर दिया, और 15 और 10 का हो गया जी 30 एलसीएम, यानी 15 दूनी 30 और 10 तिया 30। ठीक है, तो ये एफिशिएंसी आ गई हमारी, ये वाली और ये वाली। आप बोलोगे भाई साहब एंड आफ्टर 3 डेज बी लेफ्ट, बी ने 3 दिन बाद छोड़ दिया, ए बताओ रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में करेगा? क्या आप ये वाली बात कहोगे कि भाई साहब पहले 3 दिन तो दोनों ने मिलके काम किया, यानी 3 2 5, 5 दिए 15, यानी 3 दिन में 15 काम तो हो चुका। अब जो 15 काम रह गया वो सिर्फ ए करेगा, क्योंकि बी ने छोड़ दिया। तो ए कितने की एफिशिएंसी से? 3 की एफिशिएंसी से करेगा, 3 पंजे 15, यानी 5 दिन और लगेंगे रिमेनिंग वर्क को करने में। टोटल पूछ लेता तो 5 दिन तो ये और 3 दिन ये, तो टोटल 8 दिन हो जाते हैं। लेकिन अभी पूछ रहा है रिमेनिंग वर्क, तो रिमेनिंग वर्क तो यही रह गया जो ए ने किया है, तो आपका क्या आ जाएगा जी 5 दिन। क्लियर हुई बात? एक बार और बताऊं, आप बोलोगे ए ने 10 दिन में, बी ने 15 दिन में किया, ये हो गया। आप अगर कह रहा 3 दिन बाद बी छोड़ता है, यानी कि दोनों ने स्टार्ट किया था, 3 और 2 5, तो 5 या 15 हो गया। अब कह रहे हो कि 15 जो काम बच गया, 30 में से 15 गया, वो 15 काम ए अकेला करेगा, कितनी एफिशिएंसी से? 3 की एफिशिएंसी से, यानी 5 दिन में काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता भाई ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, तो 20 दिन में, और बी करता है उसी काम को 25 डेज में, लिख रखा है। बोथ ए और बी स्टार्ट करते हैं काम को, और 8 दिन बाद ए छोड़ देता है। आप एक बात बताओ यार, दोनों का एलसीएम 100 ले लूं, 20 पंजे 100 और 25 चौका 100, तो आप बोलोगे भाई 8 दिन तो साथ में किया, तो 8 दिन में तो 8 5 और 4 9, यानी 72 काम हो गया। आप बताओ 72, 100 में से 72 काम हो गया, यानी बच गया कितना? 28 काम। तो ये 28 काम जो है सिर्फ और सिर्फ बी करेगा, बी है ना। तो बी 4 4 7 28, 4 7 28, यानी 7 दिन लगेंगे रिमेनिंग काम को कंप्लीट करने में। लेकिन भाई कह रहा है टोटल काम करने में बताओ, तो 7 दिन तो भाई ये, और 8 दिन इन्होंने शुरू में किया, तो 8 और 7 15 दिन। और देखो दोनों ऑप्शन होंगे, 8 भी 7 भी और 15 भी, तो आपको क्या लगाना है? 15 लगा दिया। क्लियर है? नेक्स्ट, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन, देखो बिल्कुल है ना, हमने 0 से स्टार्टिंग की है, और हम अब क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, ए ने किया जी 12 दिन में, बी कर रहा है 18 दिन में। अब कह रहा है बोथ ए एंड बी स्टार्ट द वर्क, दोनों ने स्टार्ट किया, कुछ दिन बाद ए ने छोड़ दिया काम। ठीक है भाई, और बी कंप्लीट करता रिमेनिंग वर्क को 8 दिन में। मैं कहूंगा इनका एलसीएम तो हो गया 36, 18 दूनी 36, 12 तिया 36। आप कहोगे आखिर का जो 8 दिन में अकेला बी कर रहा है, यानी आखिर में 8 दिन में बी ने कितना कर लिया होगा? 8 दूनी 16 काम कर लिया होगा ना।
तो 36 में से 16 काम कर लिया तो बच गया कितना, 20 काम। ये 20 काम तो शुरू में दोनों ने मिलकर किया होगा, 3 और 2 5, यानी ए और बी ने मिलकर किया होगा भाई। तो 20/5 4 दिन आ जाएगा, यानी कि 4 दिन तक ए ने साथ में काम किया था, उसके बाद छोड़ दिया था। कह रहा है कि ये बताओ हाउ मेनी डेज आफ्टर डिड ए लीव द वर्क, तो हम कहेंगे जी 4 दिन। कुछ नहीं किया, बस सीधी स्पष्ट बात यह है कि हमने आखिर में ए बी का ही काम निकाल लिया। भाई बी ने ना 16 काम किया होगा, तो ए और बी ने मिलकर शुरू का काम किया है 20/5, क्योंकि एफिशिएंसी दोनों की लेनी पड़ेगी। तो 20/5 क्या गया जी, 4 दिन। क्लियर है। नेक्स्ट, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। तो हमने कहा जी ए तो 20 दिन में काम करता है, बी करता है जी 15 दिन में। बोथ ए एंड बी स्टार्ट द वर्क एंड आफ्टर सम डेज बी लेफ्ट, बी ने वे लेफ्ट कर दिया। ए कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 6 डेज। ये वही क्वेश्चन है बिल्कुल, हम कहेंगे एलसीएम आ गया 60, 20 दिया 60, 15 4 जा 60, यानी कि जो ए ने वो जो रिमेनिंग काम था वो 6 दिन में पूरा किया है। यानी ए जो है 3 गुना 6 18 काम कर लेगा आखिर में, तो जो बचेगा 60 में से 18 काम, कितना बच गया 42। तो 42 तो ए और बी ने इकट्ठा ही किया होगा शुरू में, इकट्ठा, यानी 4 और 3 7, 7 6 जा 42, यानी 7 6 42, यानी 6 दिन दोनों ने इकट्ठा किया है, उसके बाद ही तो बी ने छोड़ा होगा। तो पूछ रहा है आफ्टर हाउ मेनी डेज विल बी लीव द वर्क, तो हम बोलेंगे जी 6 दिन बाद। बस इतने, मतलब है ना, आसान आसान क्वेश्चन है। तो इसलिए ना इन तीनों चैप्टर्स को, जैसे टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम और ये जो है वर्क एंड वेज, इनको एक ही मतलब जल्दी से लुढ़का देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो आते ही पेपर में। और मैं कह रहा हूं भाई इतने आसान तरीके से करवाऊंगा, इतने आसान, आसान मतलब आप बोलोगे इससे इजीएस्ट वे नहीं हो सकता इन क्वेश्चंस को करने का भी। बहुत बारी है मैं ना, ये वाले क्वेश्चन भी बहुत सारी चीजें तो हम करते ही नहीं है। देखो नेक्स्ट, आप देखो क्वेश्चन जैसे जैसे आगे आते रहेंगे आप समझते जाओगे। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। कह रहा है कि भाई ए और बी जो है वो 10 दिन में कोई काम करता है। क्या मैं ये कह सकता हूं ए प्लस बी मिलकर, भाई ए अपनी एफिशिएंसी के साथ, बी अपनी एफिशिएंसी के साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में करता है, तो टोटल काम क्या हो गया, ए प्लस बी इंटू 10। क्योंकि भाई एफिशिएंसी को जब मैं डेज के साथ कैलकुलेट मल्टीप्लाई कर दूंगा, अगर मैं कहूं 2 एफिशिएंसी और मैं 10 दिन में काम कर रहा हूं, तो टोटल काम कितना होगा, 20 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। यानी कि ए और बी अपनी अपनी एफिशिएंसी से काम करेंगे तो 10 दिन में कर देंगे। लेकिन कह रहा है ए वर्क्स विद 5/2 डेज नहीं, एंड बी वर्क्स for 17/2 days, then half of the work has been completed। ये बताओ in how many days will B do this work। ये कह रहा है if A works with 5/2 of his efficiency। देखो 5/2 days नहीं, थोड़ा सा ध्यान देना भाई, ये 5/2 days है क्या, ये 5/2 एफिशिएंसी होगी। और है ना बी वर्क करेगा विद 17/2 ऑफ हिज एफिशिएंसी। तो मैं बोलूंगा भाई ए ने तो किया 5/2 ऑफ एफिशिएंसी के साथ, बी ने काम किया 17/2 की एफिशिएंसी के साथ, और कह रहा है ये काम उसका आधा काम कंप्लीट हुआ, यानी टोटल काम तो ये था तो इसका आधा ही तो कंप्लीट हुआ। ये बताओ इक्वेशन बनानी आई है नहीं। दोबारा बताता हूं, मैंने कहा ए और बी का टोटल काम हो गया 10। अगर मैं कहूं ए 5/2 की एफिशिएंसी के साथ, देखो ये ए ने 2 दिन काम किया, ये थोड़ा सा गलत हो रखा है हिंदी में और इंग्लिश में। आपने क्या करना है, इंग्लिश वाली को एक बार ध्यान से देखना है कि ए जो वर्क करता है वो 5/2 ऑफ हिज एफिशिएंसी और बी काम करता है 17/2 ऑफ हिज एफिशिएंसी, तो हाफ ऑफ द वर्क कंप्लीट होता है। यानी कि मैं कहूंगा पूरा काम तो था इंटू 10, लेकिन हाफ काम कब होगा, जब बाई में 2 लग जाएगा। तो आपने लगा दिया जी बाई में 2। क्लियर। तो हमने बोला भाई जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनी, वो बनी जी 2 से 2 से, और ये 2 2 कट गए। जब 5a इस साइड आएगा 10a से, तो 5a बच जाएगा इक्वल्स टू, ये जो 10b उस साइड जाएगा तो 17b में से घटेगा तो 7b बचेगा कि नहीं, बिल्कुल बचेगा। आप बोलेगे भाई a और b की रेशियो आ गया 7/5, यानी ये इसकी एफिशिएंसी आ गई a और b की। भाई a की एफिशिएंसी 7, b की एफिशिएंसी 5। आप बोलोगे भाई साहब टोटल काम बता दो कितना होगा। टोटल काम तो a प्लस बी इंटू 10 था, तो मैं बोलूंगा a प्लस बी 7 और 5 12,
एफिशिएंसी 10 दिन में कर रहे थे टोटल काम, और कह रहा है जी बी का बताओ, बी का ही तो पूछा है, बी की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो बटे में 5 कर दो, तो आप बोलोगे जी 5 दूनी 10 यानी 24 दिन, 24 दिन में काम कंप्लीट होएगा। आप ई ऑप्शन इसका लिख लो 24 डेज। क्लियर है? बिल्कुल, एक बार ध्यान से देखो भाई कैसे किया है, बढ़िया तरीके से। देखो दोबारा बताता हूं एक बार, इसने कहा है ए और बी ने तो 10 दिन में काम किया, यानी ए प्लस बी इंटू 10, तो इसका आ गया टोटल काम। और ये कह रहा है ए वर्क करता है 5/2 एफिशिएंसी के साथ, यानी ए इंटू 5/2, बी करता है 17/2 की एफिशिएंसी, तो काम का आधा ही हो पाया। आप एक बात बताओ, ये ए प्लस बी इंटू 10 तो पूरा काम था, इसका आधा कर दो तो आधा काम आ गया। यहां से आपको पता लग गया कि ए बाई बी आएगा 7/5, यानी ए की एफिशिएंसी 7, बी की 5, तो टोटल काम क्या हो जाएगा, ए प्लस बी यानी 7 और 5 12, 12 इंटू 10 तो टोटल काम हो गया। कह रहा है बी की बताओ कितने दिन में करें, तो बी की एफिशिएंसी तो 5 थी, तो बाई में 5 लगा देंगे, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24 दिन। क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही है, ये डेज नहीं है भाई, ये एफिशिएंसी है। ए वर्क्स विद 7/2 ऑफ हिज एफिशिएंसी। ये अगली क्लास में मैं थोड़ा सा हल्का सा एक बार थोड़ा सा मैं नजर मार लूंगा क्वेश्चंस पे, क्या क्या दिक्कतें हैं। देखो कुछ ज्यादा नहीं है, हमने कहा ए प्लस बी काम करता है 14 दिन में, तो ए अपनी बी अपनी एफिशिएंसी के साथ टोटल 14 दिन का काम, टोटल काम हो गया, इक्वल्स टू, कह रहा है ए काम करता है 7/2 एफिशिएंसी के साथ, बी काम करता है जी 23/2 की एफिशिएंसी के साथ, तो काम का कितना आधा हो पाता है, यानी काम तो टोटल था इंटू 14, तो इसका आधा क्या हो जाएगा ये, तो भाई आधे आधे और आधे कट जाएंगे। मैं बोलूंगा भाई साहब ये 7a है, इस साइड 14 है, इस साइड आएगा तो 7a बच जाएगा, ये 14 भी उस साइड जाएगा तो 23b में से 14b गया, तो आप कहोगे जी 9b आएगा, यानी कि a बाय b आपका आ जाएगा 9/7। आप बोलोगे जी टोटल काम कितना है, टोटल काम a प्लस बी इंटू 14, तो यानी 9 और 7, 9 प्लस 7 कितना हो गया 16, 16 इंटू 14 तो हो गया टोटल काम। पूछ रहा है बी बताओ कितने दिन में करेगा, तो बी भाई 7 एफिशिएंसी है, तो बी क्या आ गया जी 7 नीचे, तो 7 दूनी 14, तो 16 दूनी 32 यानी 32 डेज। इसका भी हम क्या कर देंगे, ई ऑप्शन 32 डेज। टीसीएस कंपनी दोबारा आ रही है हमारी क्वेश्चंस के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। दो भाई सेम क्वेश्चन 2-3 इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको प्रैक्टिस की और कहीं से जरूरत ना पड़े, आपके नोट्स में ही सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो। देखो ए प्लस बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज, कह रहा है कि भाई ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर लेते हैं, ये कर लेते हैं जी 5 दिन में। ए वर्क करता है ट्वाइस ऑफ हिज एफिशिएंसी, देखो ये 5 दिन में कर लिया, ए ने काम किया ट्वाइस ऑफ हिज एफिशिएंसी, बी वर्क करता है 1/3 ऑफ एफिशिएंसी, यानी और कह रहा है कि ये वर्क कंप्लीट हुआ 3 डेज में, तो इनटू लगा देंगे 3। एक बार दोबारा देखो क्वेश्चन की इक्वेशन कैसे बनी, पिछले वाली नहीं है, बिल्कुल बढ़िया है। कह रहा है ए प्लस बी मिलकर को तो 5 दिन में करते हैं, लिख दिया, इक्वल्स टू ए ट्वाइस एफिशिएंसी के साथ, बी 1/3 एफिशिएंसी के साथ, और टोटल काम कितने दिन में 3 दिन में, तो यहाँ 3 लगा दिया। अब देखो भाई यहाँ 3 दूनी 6 आएगा, यहाँ 5a है, तो 5a इस साइड आके क्या बन जाएगा, खाली a बन जाएगा, इक्वल टू हम बोलेंगे यहाँ 3 से 3 गया, b खाली है, यहाँ 5 भी है, तो इस साइड जाके ये हो गया जी 4b, तो a बाई बी क्या आ जाएगा जी 4/1। आप बोलोगे भाई टोटल वर्क निकाल दो, 4 और 1 5, 5 इंटू 5 आ गया जी टोटल वर्क, अपॉन निकालना कितने दिन में, ए कितने दिन में करेगा, तो भाई ए का अगर आप निकालोगे तो नीचे एफिशिएंसी ए की रखोगे यानी 4, तो 25/4 का मतलब होता है भाई 6 सही 1/4, 4 6 24, तो ये आगे जी आपके 6 and 1/4 डेज। इसका भी आप एक बार ई ऑप्शन बना दो, 6 and 1/4 डेज। देखो बहुत बार ऐसा हुआ है एग्जाम में कि आपके ना 6-7 क्वेश्चंस के आंसर नहीं मैच कर रहे, तो आप यहाँ ये मत सोचो। और देखो ये इसलिए मैंने आपको दे रखे हैं ऑप्शंस, इसलिए नहीं डाल रखे सही वाले कई बार, ताकि आपको अपने आंसर पे भी विश्वास हो, हाँ हमने जो किया है वो ठीक ही है। ये ना हो कि एग्जाम में हम बार बार उसी क्वेश्चन को करते रहें, क्वेश्चन
गलत एग्जाम वालों ने दिया, टाइम आपका वेस्ट हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन कह रहा है ए प्लस बी, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। भाई ए और बी तो कितने दिन में काम करता है? अच्छा, ए प्लस बी करता है जी 5 दिन में इंटू 5। ए वर्क करता है ट्वाइस ऑफ हिज एफिशिएंसी, तो ए की तो कर दीजिए ट्वाइस एफिशिएंसी, प्लस बी करता है हाफ ऑफ द एफिशिएंसी, तो बी का कर दो जी हाफ, बी का कर दो हाफ, इंटू क्या आएगा, इंटू ये कम कंप्लीट होता है जी 4 दिन में, इंटू 4 लिख दो। आप बोलोगे भाई साहब ए और बी अलग अलग बताओ, तो मैं बोलूंगा ये 2 दूनी 4 ए, यहाँ 5 ए है तो इस साइड आएगा तो खाली ए रह गया, यहाँ 2 से ए कटेगा तो 2 बी और ये 5 बी था। ये क्या हो गया भाई, देखो ये 4 दूनी 8 है, 8 ए और ये 5 ए है, उस साइड जाएगा तो 3 ए बचेगा। एक बार थोड़ा सा ध्यान देना अपने को, हाँ ये सिल्ली मिस्टेक्स नहीं करनी है एग्जाम्स में। हम बोलेंगे ये 4 दूनी 8 ए है, ये 5 ए है, तो इस साइड आके 3 ए होगा, इक्वल्स टू ये बोलो भाई 4/2, मतलब कि ये बी था ना, ये 4/2 2 बी और इस साइड है 5 बी, तो इस साइड आके हो जाएगी 3 बी, यानी ए और बी का रेशियो आ गया जी 1/1। यानी टोटल काम कितना हो गया, 1 और 1 2 इंटू 5, ये टोटल काम। अगर आपको निकालना ए कोमा बी का, भाई ए का भी बी का भी, मैं देखो इसका सबसे छोटा तरीका बताऊं कैसे करा करो आप एग्जाम में, ये नहीं हो कि आप 2 बार लिखो, आप 1 और 1 का अलग अलग एफिशिएंसी ना, 1 कोमा 1 लिख दो, ताकि पहले आएगा ए की तो ए के आ जाएंगे जी 5 दूनी 10 दिन, तो ए के आगे 5 दूनी 10, बी के कितने आ गए, बी से इस 1 से भी काट दो तो कितना आ गया 5 दूनी 10 दिन। अब मान के चलो 1,2 होता तो पहले के आ जाते 10 दिन, और 2 की वजह से 2 से कट जाता तो 5 दिन आ जाते। क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो आंसर आ जाएगा जी 10 और 10 दिन, और फिर से हम लगाएंगे अपना ई ऑप्शन, ए के 10 दिन और बी के भी 10 दिन। वाह क्या बात है, टीसीएस का हुआ कमबैक। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर्स, बी और सी करते हैं 3 घंटे में, ए और सी करते हैं 2 घंटे में। लिख दो भाई, जो जो दे रखा वही लिख दो। ए करते हैं 4 घंटे में, बी और सी करते हैं 3 घंटे में, और ए और सी मिलकर करते हैं 2 घंटे में। कह रहा है ये बताओ बी कितनी देर में करेगा। भाई मैं कहूंगा पहली बात तो इनका सारों का एलसीएम जो हुआ ना वो 12 हो जाएगा, तो 12 से हम कैसे करोगे, 2 छिक 12, 3 चौक 12 और 4 तिये 12। आप पता है, आप है ना एक काम करो, अगर आपको निकालना क्या है बी की एफिशिएंसी, तो मैं कहूंगा यार इन दोनों को ऐड कर लूं, ए प्लस बी प्लस सी, और इसमें से ए प्लस सी को घटा दूं तो बी आएगा या नहीं, आप बताओ। ए प्लस बी प्लस सी में से इन दोनों को ऐड कर दूं, इन दोनों में से ए प्लस सी को घटा दूं तो बी आ जाएगा ना। तो यानी 4 और 3 7, 7 में से 6 गया, एक बी की एफिशिएंसी आ गई। मैंने क्या कहा, मैंने कहा ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी को जोड़ दो और ए प्लस सी की एफिशिएंसी को घटा दो, तो आप बोलोगे भाई 3 जमा 4 माइनस 6, ये टोटल एफिशिएंसी आपकी बी की आ गई। ये आपने वहां पेपर में नहीं लिखना, ये मैंने आपको जस्ट बताया ताकि आप नोट्स में लिख सको, ठीक है। तो 4 और 3 7 में 6 गया 1, तो बी कितने दिन में करेगा जी, बी करेगा 12 टोटल काम था और एक एफिशिएंसी यानी 1, तो 12 डेज आ गए आपके। क्लियर, बहुत बढ़िया। ये फिर से ई ऑप्शन बनाएंगे और 12 आवर्स, क्योंकि सब कुछ घंटों में चल रहा है तो 12 आवर्स आ जाएंगे यहाँ पे। लिख लेना यार, डेज की जगह आवर्स आ जाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा। ये आपके आवर्स, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। क्लियर है, चलो भाई आगे चलें, चलो आगे। ए कैन मेक 1/3 पार्ट ऑफ अ वॉल इन 9 डेज, और बी करता है जी 2/3 पार्ट ऑफ अ वॉल इन 9 डेज। आप बताओ ए और बी कंप्लीट करेंगे टोटल वर्क को कितनी देर में। देखो इसका ना सबसे बढ़िया तरीका बताता हूं मैं। आप एक बात बताओ, मैं कहूं कि पहले 9 दिन में, हम कहेंगे जी पहले 9 दिन में क्या हुआ, ए ने क्या किया, ए ने 9 दिन में 1/3 हिस्सा बना दिया, ये ए ने बना दिया, और इन्हीं 9 दिन में बी ने 2/3 हिस्सा बना दिया उस दीवार का। तो क्या 1/3 और 2/3 मिलके पूरा काम हुआ या नहीं,
पूरा एक काम हो गया, यानी कि 9 दिन में पूरा काम हो रहा है। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे जी 9 डेज ही हो जाएंगे, 9 डेज में ए और बी कंप्लीट ही कर देंगे जब मिल जाएंगे, क्योंकि ए तो क्या करेगा, पहले 9 दिन में 1/3 पार्ट बना देगा, और बी क्या करेगा, उस 2/3 पार्ट को बना देगा। तो 9 और 9 दिन में ही पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, आज थोड़े ऑप्शंस ऊपर नीचे हो रखे हैं, लेकिन कल नहीं होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा अपना मनोबल बनाए रखना है। नेक्स्ट देखो भाई, एक देखो अब सेम है, हम कहेंगे ए करता 43/56 पार्ट कितने दिन में, 115 दिन डेज में। हम बोलेंगे भाई 111 दिन की बात है, ए तो करता है, अगर टोटल काम 56 है तो 43 काम, यानी 43/6 पार्ट। और मैं कहता हूं जी बी क्या करता हूं, नहीं 111 दिन में 13/56 काम। अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो आप क्या कहोगे, पूरा काम तो हो गया, 56/56 पूरा काम हो गया, यानी 111 दिन में आपका पूरा काम हो गया। तो ई ऑप्शन 111 डेज। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस इसलिए ऐसे बनाए हुए हैं ताकि आपको ना लगे कि आपने जो ऑप्शन जो आंसर निकाला है वो गलत है। ठीक है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट तरीका ये। नेक्स्ट कहता है ए 1/4 काम करता है 21 दिन में, बी 1/4 काम करता है 7 दिन में। ये बताओ ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे। यार आप एक बात बता दो मेरे को, मैं कहूं पहले जो 21 दिन है ना, ए तो उन 21 दिन में कितना काम कर लेगा, 1/4 काम। लेकिन बी 7 दिन में अगर 1/4 काम कर रहा है तो 7 या 21 दिन में कितना करेगा, इसका 3 गुना काम, यानी 3/4 काम। तो क्या मैं कहूंगा 1/4 और 3/4 मिलकर कितना काम हो गया, 1 काम, यानी 21 दिन में फिर से पूरा काम। तो हम क्या कहेंगे, ए और बी मिलकर 21 दिन में पूरा काम कर लेंगे। भाई बहुत ही ज्यादा, मैं क्या बोलूं आपको, क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन आपको अभी नहीं समझ में आएगा, जब आप पूरी क्लास कर लोगे तब समझ में आएगा। देखो मैंने क्या बोला कि भाई देखो ए ने तो 21 दिन में 1/4 काम किया, मैंने कहा कि ए ने 21 दिन में 1/4 काम कर दिया, तो बी जो 7 दिन में 1/4 कर रहा था, यानी 21 दिन में तो 3/4 काम कर देगा। तो टोटल तो काम हो ही गया कितने दिन में, 21 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, कम से कम टारगेट आज 30 क्वेश्चंस का, तो है ना 30 क्वेश्चन तक अपने जो है सांसों को और अपने हौसलों को मेरे साथ ही रखिए। देखिए ए और बी कह रहा है कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। हाँ देख लो भाई, आप देख सकते हो क्या चल रहा है सुबह के। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। मैंने बोला भाई ए और बी मिलकर तो किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर 16 दिन में, भाई बी और सी मिलकर 16 दिन में। फिर कह रहा है ए ने काम किया 5 दिन, बी ने काम किया 7 दिन, सी कंप्लीट करता जो बचा हुआ काम 13 दिन में। बताओ ए और बी और सी अलग अलग काम कैसे करेंगे। भाई मैं कह रहा हूं इंपॉर्टेंट टाइप है ये। कई बार है ना आप ऐसे इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर पाते ना, तो कंफ्यूज हो जाते हो। कंफ्यूज लेकिन हमको होना नहीं है, हम बोलेंगे a + b + c का दे रखा, सीधा एलसीएम ले लो, 16 3 48 और 12 चौक 48। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब आप है ना मेरे को एक छोटी सी बात बताओ, ए अगर 5 दिन, बी 7 दिन और सी अगले दिन में काम करता है, अगर मैं कहूं ए और बी साथ में लिखा ना, तो ए 5 दिन और बी को भी 5 दिन साथ में करवा लो, तो ए और बी जो है 5 दिन में कितना काम करेगा, 5 इंटू ए और बी की मिला के एफिशिएंसी 4 है ना, तो 5 चौका 20 काम हो गया। फिर आप कहोगे बी और सी को भी मिला लो, अब बी के यहां 5 दिन तो उसने ले लिए, तो 2 दिन रह गए, तो 2 दिन बी के यहां से ले लो और सी के यहां से 2 दिन ले लो, तो बी और सी 2 दिन में मिलके कितना काम करेंगे जी, 2 इंटू 3 6 काम हो गया। आप एक बात बताओ, सी अकेला कितने दिन रह गए, 11 दिन, क्योंकि 2 दिन यहां आ गए तो 11 दिन में पूरा काम करता। मैं कहूंगा यार 5 चौका 20, 2 तिया 6, टोटल 26 काम तो इन्होंने कर दिया। तो 48 में से जब 26 जाएगा, डिफरेंस होएगा, तो आप बोलोगे भाई साहब 22 काम रह गया, और ये जो 22 काम है ना, सी उसको 11 दिन में कर रहा है, क्योंकि सी के भाई 2 दिन तो उसने ले लिए, तो सी कर रहा है जी 11 दिन में, यानी सी की एफिशिएंसी आ गई आपकी 2। इससे क्या आ गया आपका, सी की एफिशिएंसी आ गई। अब तो कुछ रहा ही नहीं, अब आप बोलोगे इस 3 को मैं क्या लिखूंगा, 1 + 2। क्यों, क्योंकि सी तो 2 है ही,
बी क्या आ जाएगा 1। अब बी 1 आने से इसको लिख दो जी 3 + 1, क्योंकि बी तो है 1 और ए की एफिशिएंसी 3। अब मैं बोलूंगा छोटे भाई एक बात बता दो आप, अगर मेरे को ए बी सी का अलग अलग निकालना है तो मैं ए कोमा बी कोमा सी ऐसे लिख सकता हूं। टोटल काम 48, नीचे ए का ए के लिख देता हूं मैं 3, ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, कोमा बी की एफिशिएंसी 1 है और सी की एफिशिएंसी 2 है। तो आप क्या बोलोगे, 3 से काटोगे तो 16 दिन, ए के 16 दिन, 1 से काटोगे तो 48 और 2 से काटोगे, कोमा है, ये कोमा इसलिए लगाया मैंने यहाँ पे, ये तरीका ये है कि आपको बार बार ये ना लिखना पड़े ए का 48/3, बी का 48/1, सी का 48/2। क्यों लिखना है यार, क्यों टाइम वेस्ट करना है, 2 से काट दो इसके 24 डेज, यानी 16, 48 एंड 24। क्या बात है, आंसर आपका मिल गया ए ऑप्शन। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, नो डाउट। एक बार और रिपीट करूंगा अपने प्यारे भाइयों के लिए। आप बोलोगे भाई ए और बी तो काम करता है 12 दिन में, बी और सी करता है 16 दिन में, तो मैं कहूंगा इनका टोटल काम हो गया 48। आप बोलोगे ए और बी की मिला के एफिशिएंसी 4, बी और सी की एफिशिएंसी मिला के 3। आप कहोगे भाई साहब ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन। अगर मैं ए को और बी को 5 के 5 दिन लगा दूं इकट्ठा, तो 5 इंटू में एफिशिएंसी 4, यानी 5 चौका 20 काम कर चुके। फिर बी के जो 2 दिन बचे ना, वो सी के 2 दिन के साथ क्लब कर लूंगा, तो बी और सी 2 दिन में 3 की एफिशिएंसी 2 या 6 काम कर लेंगे। तो 5 चौक 20 जमा 6, टोटल आपका 26 काम हो गया। 48 में से 26 हो गया, यानी 22 काम बच गया। अब ये 22 काम सी अकेला करेगा, लेकिन कितने दिन में, 11 दिन में। क्यों, इसके 2 दिन थे उसने ले लिए थे, तो सी की एफिशिएंसी 2 आ गई। अब सी अगर 2 है 3 में से, तो एक कौन होगा, बी। अब 4 में से एक बी है, तो ए क्या होगा 3। बस लिख दो जी, ए बी सी के अलग अलग दिन आ जाएंगे, 48/3, 1, 2। ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बिल्कुल सेम टू सेम है, एक बार ध्यान से समझना है, क्या करना है वो मैं बताता हूं। कह रहा भाई ए प्लस बी ना मिलके कर रहा है 12 दिन में काम, बी प्लस सी मिलके कर रहा है जी 20/3 दिन में। सॉरी, देखो भाई ए प्लस बी, बी प्लस सी का आ गया। आप कहोगे ए ने 4 दिन काम, 3 दिन, बी ने 4 दिन और सी ने फिर कंप्लीट काम किया 7 दिन, बिल्कुल है उस जैसा ही। आप बोलोगे भाई साहब एलसीएम देखो, एलसीएम क्या आएगा, ऊपर ऊपर वालों का लो, 20 और 12 का क्या होगा एलसीएम 60। आप बोलोगे भाई साहब 12 पंजे तो 60 आ गया, लेकिन 20 तिया 60 होता है। अब इससे मैं किसकी मल्टीप्लाई करूं कि 60 आए, तो 20 तिया 60 तो होगा, 3 से तो होगा ही, लेकिन एक 3 का नीचे है तो एक 3 से और करना पड़ेगा, यानी 3 तिया 9 से मल्टीप्लाई करूंगा। आप करके भी देखो, 20/3 गुना 9 करोगे ना, तो 3 तिया 9, तो 20 तिया 60 तभी आएगा। देखो खाली 20 होता तो 20 तिया लिख देता, लेकिन यहां 3 बटे में दे दिया, तो 3 को यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि इन दोनों की मल्टीप्लाई 60 आ जाए। ठीक है, ये चीज पहली क्लियर। दूसरा आप बोलोगे भाई ए ने 3 दिन काम किया, बी ने 4 दिन, तो मैं कहूंगा ए के भी 3 दिन ले लो और बी के भी 3 दिन ले लो, तो ए और बी मिलकर 3 दिन में कितना काम करेंगे, 3 × 5 15 काम। फिर बी प्लस सी के निकाल लो, बी प्लस सी, बी का एक दिन बचा, एक दिन इस एक दिन के साथ क्लब होगा, तो एक दिन की एफिशिएंसी इनकी 9, यानी कि 9 काम। तो 9 और 5 से 15, टोटल काम कितना हो गया, 9 और 15 24 काम तो हो गया। आप बोलोगे 60 में से 24 गया, कितना काम बच गया जो सी अकेला कर रहा है, तो भाई 60 में से 24 जाने का मतलब है 36, 36, और 36 काम को ये भाई साहब 6 दिन में करेगा, क्योंकि इसका एक दिन रहा था, एक दिन इसमें से घटेगा तो 6 दिन रह गए, तो इसका मतलब कि ये 6 आ गया। भाई 6 है ना, इसकी एफिशिएंसी है। अगर सी की एफिशिएंसी 6 है तो आप लिख सकते हो ये 6 सी की प्लस 3 बी की। अब इस 5 में 3 तो बी की है और 2 क्या हो जाएगी, ए की।
अब है ना गली का एक छोटा सा बच्चे को बुला के बोलोगे ना, वो भी आपको बता देगा जी। ए कोमा, एक सेकंड, आप देखो थोड़ी सी सफाई रखेंगे। ए कोमा बी कोमा सी, इसके दिन बताने हैं। मैं कहूंगा टोटल काम कितना है 60 अपॉन ए की एफिशिएंसी 2, बी की एफिशिएंसी 3 और सी की एफिशिएंसी 6, यानी 2,3,6। आप बोलोगे भाई साहब 2 से काटेंगे तो 20 दिन, 3 से काटेंगे, 3 से काटने पे 20 आएगा, 2 से काटने पे 30 आएगा और 6 से काटने पे 10 दिन। तो ये आगे 30, 20 और 10 दिन। तो ये आ गया आपका पहला ऑप्शन। क्लियर? दो क्वेश्चन हमने किए हैं, इसलिए किए ताकि आपके लिए प्रैक्टिस की कमी ना हो। चले आगे। नेक्स्ट कह रहा भाई ए वर्क करता है 2 दिन, बी कंप्लीट करता है उस काम को 9 दिन में। ये भी इंपॉर्टेंट टाइप आप लिख लो भाई, एग्जाम में इतने बढ़िया तरीके से रिपीट होता है। मैं तो कहूंगा इसको लिख लो बढ़िया टाइप। बढ़िया, बहुत बढ़िया का मतलब होता है जी इंपॉर्टेंट टाइप, बढ़िया वाला टाइप है। हम कहेंगे भाई ए ने एक काम किया 2 दिन में, ए 2 दिन तक काम करता है, बी शेष काम को 9 दिन में पूरा करता है। यानी ए ने 2 दिन काम किया और बी ने काम किया कितने दिन में, 9 दिन में। ये टोटल काम हो गया। देखो दोबारा समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से। ये नहीं कह रहा कि ए 2 दिन में काम कंप्लीट करता और बी 9 दिन में, नहीं। ये कह रहा है एक काम है, अगर ए पहले 2 दिन काम कर ले तो बचा हुआ काम को बी 9 दिन में कर देगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि ए अगर 3 दिन ले ना, अगर ए 3 दिन ले तो बी उस बचे हुए काम को 6 दिन में पूरा कर देगा। आप बताओ ए अगर कुछ दिन ज्यादा लेगा तो बी को कम दिन लगेंगे। अब इससे हमें लगाना है ए और बी, ये बताओ कितने दिन में अलग अलग काम करेगा और पूरा हो जाएगा। ध्यान से समझना भाई, देखो ए के बढ़ाया हुआ 1 दिन, आपने ध्यान से समझना है। ए के 1 दिन का काम किसके बराबर है, बी के 3 दिन का काम। ये बात समझ में आई कि नहीं? देखो ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही होगा। हमने क्या कहेंगे, हम कहेंगे ए का अगर 1 दिन बढ़ता है ना तो बी के 3 दिन कम होते हैं, यानी कि ए के 1 दिन का काम बराबर होगा बी के 3 दिन के काम। तो ये एफिशिएंसी आ गई ए बाई बी इक्वल्स टू 3/1। ए की एफिशिएंसी 3, बी की 1। तो टोटल अगर काम आपको निकालना है तो मैं कहूंगा भाई ए ने 2 दिन काम किया था, 2 तिया 6, टोटल काम हो गया जी। देखो 2 तिया 6 प्लस बी को 9 दिन लग रहे थे, 9 एकम 9, तो भाई 3 दूनी 6 और 9, 6 और 9 कितना हो जाएगा, 6 और 9 हो जाएगा जी 15। तो टोटल वर्क जो आ गया आपका, टोटल वर्क वो आ गया जी 15। अब अगर मेरे को निकालना है ए और बी अलग अलग कैसे करेंगे, तो आप बोलोगे भाई 15 काम है अपॉन ए की एफिशिएंसी 3 है और बी की एफिशिएंसी 1 है, कोमा लगा के कर दो। यानी ए को तो लगेंगे 3 पंजे 15 दिन और बी को 1 15 15 दिन, यानी 5 और 15 दिन लगेंगे। पहला ऑप्शन है मोस्ट इंपोर्टेंट। जितना दिखने में आसान और छोटा लग रहा उतना है नहीं अगर आपने ये प्रैक्टिस नहीं किया तो। देखो एक बार दोबारा करेंगे, ध्यान से देखना, आपको बोलूं? चलो देखो, आप भाई साहब कहोगे कि सर एक बात बताओ, ए के 2 दिन का काम, ए ने 2 दिन किया तो बी ने 9 दिन में कंप्लीट कर दिया, और ए ने 3 दिन लिए तो बी 6 दिन ले रहा है, यानी कि ए का 1 दिन का काम बी के 3 दिन के बराबर है। तो ए का 1 दिन का काम इक्वल्स टू बी के 3 दिन। तो यानी ए बाई बी क्या हो जाएगा, 3/1। मैं बोलूंगा भाई साहब टोटल काम बता दो कितना आया। यानी ए ने जो 2 दिन काम किया होगा ना 3 की एफिशिएंसी से, 2 × 3 प्लस, यानी बी ने जो 9 दिन काम किया ए की एफिशिएंसी से, यानी 9 एकम 9, तो टोटल काम हो गया जी 15। अब 15 काम को ये 3 और 1 अलग अलग एफिशिएंसी के साथ करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट बिल्कुल सेम ही एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। क्या सेम है? सेम नहीं है तो दूसरा ले, कोई दिक्कत नहीं। देखो ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 80 डेज। अब कहता है ए काम करता है 10 दिन तो बी कंप्लीट करता है काम को 42 दिन में। भाई देखो बहुत, मैं कह रहा हूं आप कहोगे कि मजा आ गया, बिल्कुल सेम है वैसा ही। थोड़ा सा ध्यान से देखना, और मैं इस क्वेश्चन को देखो, पहले आप है ना इसको करो, आप कैसे करोगे फिर मैं बताता हूं कैसे करना है एग्जाम में। हम कहेंगे भाई कर लिया, वीडियो पॉज करके कर लो ना यार। ए एक काम को 80 दिन में करता है,
ए अगर 10 दिन काम करता है तो बी उस काम को 42 दिन में खत्म कर देता। यानी आप कहोगे भाई ए अगर किसी काम को 10 दिन में करता है और मैंने कहा था ए तो 80 दिन लगाता है, यानी कि ए के जो 70 दिन का काम है ना उसको बी ने कंप्लीट किया 42 दिन में। ये आपको चीज क्लियर हुई या नहीं? दोबारा समझो, मैंने कहा ए किसी काम को 80 दिन में करता है, ए ने अगर 10 दिन काम कर लिया तो ए के कितने दिन और लगेंगे? 70 दिन। लेकिन ये कह रहा है बी उस काम को 42 दिन में कंप्लीट कर देता है, तो यहां से आपकी क्या आ जाएगी? ए बाई बी की एफिशिएंसी मैं बोलूंगा भाई 14 3 42 और 14 5 जा 17, यानी 14 पंजे 70। ए की एफिशिएंसी 3, बी की 5। आप कहते हो कि भाई ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? मैं भाई छोटे भाई एक बात बता दो, ए 80 दिन में काम कर रहा था, टोटल काम कितना होगा? 80 दिन में ए की एफिशिएंसी 3 आ गई, तो टोटल काम तो ये हो गया या नहीं? अगर ए और बी मिलकर काम करेंगे तो मिलकर एफिशिएंसी 5 और 3 कितनी होगी? 8। तो मैं कहूंगा जी 30 दिन, 30 दिन लगेंगे ए और बी को। भाई इससे छोटा तरीका ना इसका ना तो हो सकता और ना है। देखो ना आपको अलग अलग निकालने, ना अलग अलग एलसीएम लेना, हम कहेंगे भाई ए के 70 दिन का काम बी के 42 दिन के बराबर है। ए और बी की एफिशिएंसी 3/5 आ गई, यानी हम कहेंगे जो टोटल काम जो है ना अब वो 80 × 3 होगा अपॉन ए और बी का टोटल काम दिन निकालने थे, तो मैं कहूंगा एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5 और 3 8। तो 8 से जब आप डिवाइड करोगे तो 30 दिन आ जाएंगे, बस कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 45 days एंड 40 days। हमने कहा भाई ए ने लिए 45 days, बी ने लिए 40 days। दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट ए लीव्स आफ्टर सम डेज एंड बी कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क इन 23 days। क्या ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया? आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड ए लीव द वर्क? बिल्कुल किया जी। कुछ मत करो, आपको सिर्फ और सिर्फ लेना है एलसीएम। और एलसीएम कैसे लेना है ये मैं आपको एक बार बता देता हूं। इसका जब बड़ा आ जाए ना तो एलसीएम कैसे लेना होता है वो समझो भाई। क्या 45 को आप 5 × 45 लिख सकते हो? ये 5 × 8 40 है। आपको दिख गया जी 5 तो दोनों में कॉमन है, तो 5 तो मैंने लिखूंगा ही लिखूंगा। 9 और 8 अलग अलग है तो 9 यहां आएगा और 8 भी आ जाएगा एलसीएम में, ठीक है। तो आप 5 को मान 5 × 9 तो है, तो इसका जब आप कहोगे तो आप कहोगे इसको 8 से मल्टीप्लाई और इसको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बात समझ में आई या नहीं? मैंने क्या कहा भाई, ये देख लो दोनों किस पे जा रहे हैं, ताकि उनमें तो एक ही चीज लेनी है एलसीएम में। 5 में से एक है 5 का ले लिया, 9 और 8 ले लिया, तो आप इनकी मल्टीप्लाई करो। देखो आप बोलोगे भाई 9 8 72, 72 पंजे हो गया 360, टोटल वर्क आ गया जी 360। आप बोलोगे भाई 360 में से ना ये भाई साहब आए, ए और बी ने दोनों ने काम किया, ए ने छोड़ दिया, बी ने जो आखिर में काम किया अकेले 23 दिन में, तो क्या मैं बी का आखिर का काम निकाल दूं 23 दिन का? 23 दिन का काम 9 की एफिशिएंसी के साथ टोटल काम कितना हो गया भाई? 23 दाई 230 में से 23 और घटा दो, यानी कि 209 काम। भाई 360 में से 209 काम तो हो गया, तो ए और बी मिलकर जो काम करेंगे वो कितना काम करेंगे? आप बोलोगे भाई साहब 160 में से 9 घटा देते हैं, 160 में से 9 गया, ये 207 होगा भाई। 230 में से जब आप 23 घटाओगे तो 207 आएगा, सॉरी 209 गलती से लिखा गया, एक सेकेंड, ये सिली मिस्टेक्स मत करना आप। 207, तो मैं बोलूंगा भाई साहब ये आपका आ गया 153 डेज, है ना। 153 काम रह गया। अब 153 काम जो था वो ए और बी ने इकट्ठा मिलकर किया था शुरू में किया था ना, तो शुरू में 8 और 9 17, 17 की एफिशिएंसी 17 निमा 153। मैं बोलूंगा भाई 9 दिन तक तो ए और बी ने साथ मिलकर काम किया था जब ए ने छोड़ा था, यानी कि कितना आ जाएगा? ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? 9 दिन बाद। कुछ नहीं करना यार, ई ऑप्शन बनाओ और कर दो। अपने आप अपने ऊपर इतना विश्वास रखो कि ऑप्शंस को ही हम चेंज कर देंगे। करें नेक्स्ट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसे तो कर ही रखा था। कह रहे हाँ अब आगे भाई अल्टरनेट डेज वाले। देखो एक क्लास में मैं थोड़े से क्वेश्चंस में ना लगभग 90 के आसपास क्वेश्चन आपको इसमें कराऊंगा, 90 to 100। बस इसमें क्या होगा ना, हम ताकि 3 क्लासेस में खत्म करें यार। एक क्लास में 30 क्वेश्चन करके जितने भी टाइप अलग अलग बनेंगे सारे आसान भी हैं, ठीक है। तो इनके टाइपों को खत्म कर लो। कितना टाइम कितना हुआ है?
अच्छा 59 मिनट्स होगी, कोई नहीं, आज शुरू का भाषण थोड़ा सा ज्यादा हो गया, हाँ बोलोगे भाई, कोई नहीं, 25 क्वेश्चंस कर लेते हैं आज की क्लास में, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन और कर लो मेरे भाई। ए काम करता है 20 दिन, बी काम करता है 30 दिन। ए स्टार्ट्स द वर्क एंड दे डू दिस वर्क ऑन अल्टरनेट डेज। अल्टरनेट डेज का क्या मतलब होता है और कितने दिन में एक काम को पूरा करेंगे, ये क्वेश्चन कह रहा भाई, ध्यान से समझना। मैं कहूंगा 20 और 30 का मतलब हो गया आपकी एफिशिएंसी आ गई 20 या 30 और 30 दूनी 20। आप बोलोगे अल्टरनेट डेज का मतलब पहले दिन ए ने काम किया 3 काम, दूसरे दिन बी ने किया, यानी कि 2 दिन में 2 डेज में आपका काम हो गया 3 और 2 5 काम। क्या आप कह सकते हो या नहीं, पहले दिन ए ने 3 काम, दूसरे दिन बी ने 2 काम, यानी 5 काम हो गया 2 दिन में। तो आप बोलोगे टोटल काम कितना करना है 60, यानी कि 12 से मल्टीप्लाई। तो आपको इस साइड भी 12 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। आप बोलोगे जी 12 दूनी 24, यानी 24 दिन लगेंगे टोटल 60 काम को पूरा करने में। तो आपका 60 वर्क डन आपका 24 डेज में होगा। ये बस आपका अल्टरनेट डेज है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ इस पे ना थोड़े थोड़े लेवल हाई हो सकता है, वो मैं सारे के सारे आपको करवाऊंगा, ये नहीं होगा कि आप नहीं करोगे। देखो भाई क्वेश्चन समझना अगला, आप कह रहे हो ए और बी, पेन को चेंज कर लेता हूं ताकि आपको देखने में परेशानी ना हो। ए और बी कंप्लीट करते हैं एक काम को 20 और 25 दिन में। हमने कहा भाई ए ने 20 दिन लिए और बी ने 25 दिन लिए। ए स्टार्ट करता है वर्क को और काम करते हैं अल्टरनेट डेज पे, वही बात बतानी है कि पूरे कितने दिन लगेंगे। आप कहोगे जी एलसीएम आ गया भाई साहब दोनों का 100, 20 पंजे और 25 चौका 100। क्या कहोगे पहले दिन ए ने काम किया 5, दूसरे दिन बी ने काम किया 4, यानी कि आपके 2 दिन में टोटल काम कितना हो गया 5 और 4 9 काम हो गया जी। आप ये कहोगे जी आपको ना 100 के आसपास जाना है, और 100 के आसपास कैसे जाओगे, 100 के पास पास तो तभी जाया जाएगा जब मैं इसको 11 से मल्टीप्लाई करूं। आप बोलोगे जी 11 नहीं 99, यानी 99 काम जो है ना आपका, इसको भी 11 से मल्टीप्लाई करो, यानी 22 दिन। 22 दिन में आपका 99 काम हो चुका है। अब 22 दिन के बाद देखो 1 2 3 4 ऐसे करते करते इवन पे यहां खत्म हो गया 22वां दिन। अब जब 23वां दिन आएगा तो आपका काम होगा 5, यानी एक दिन में, आप एक बात बताओ, एक दिन में 5 काम करता है और हमें काम सिर्फ एक काम लेना है, तो आप बोलोगे भाई एक काम तो 1/5 दिन में हो जाएगा, होगा या नहीं भाई। एक पूरा दिन में 5 काम होता तो एक काम कितने दिन में होगा 1/5 दिन में। तो ये एक काम करने में भाई का 1/5 डे और लग गया। तो टोटल जब आप इनको देखोगे ना तो 22 एंड 1/5 22 एंड 1/5 डेज लगेंगे आपके टोटल 100 काम करने में। 100 वर्क आपका कंप्लीट होगा 22 से ही 1/5 ई ऑप्शन बना दो 22 एंड 1/5 डेज। माइक चल रहा है भाई, माइक ने अपनी सांसें नहीं छोड़ी हैं, आपने तो नहीं छोड़ दी हैं। चले समझ में आया ये बात। या आखिर में क्या किया आपने ना, इसके पास लेना 100 के पास 99 दिन। अब देखना एक काम, भाई हम कहेंगे एक दिन में 5 काम हो रहा है, एक काम निकालना है तो बाई में 5 चला गया, 2 काम निकालना होता तो गुना 2 कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सॉरी, पता नहीं यार कोल्ड होने के बाद ना कफ हो चुकी है। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ध्यान से देखना। कह रहा है ए बी और सी एक काम को 12 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। मैंने कहा ए बी और सी, ये 12 ये 15 और ये 20 दिन। कह रहा व्हाट इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस वर्क इफ मोर देन 2 पर्संस कैन नॉट वर्क इन अ डे एंड द सेम पेयर कैन नॉट वर्क ऑन 2 कंसेक्यूटिव डे। पहली बात तो इनका एलसीएम निकाल लो। आप बोलोगे 12 पंजे 60, 15 चौके 60
और 20 दिया 60। इससे क्या पता चला, ये इनकी एफिशिएंसी है। क्वेश्चन कह रहा है कि मिनिमम टाइम बताओ। देखो, एक तो एक दिन में 2 से ज्यादा बंदे काम नहीं कर सकते, दूसरा हर कंजिक्यूटिव डे दोनों सेम पेयर काम नहीं कर सकते। तो आप ना ऐसा लो, एक बंदा तो पहले दिन तो मैं करवा दूंगा ए और बी को, क्योंकि भाई सबसे ज्यादा एफिशिएंसी ए की है। तो ए के साथ पहले दिन बी को ले लो, फिर अगले दिन ए के साथ ही 3 को ले लो। क्यों? क्योंकि ज्यादा काम हमें कम टाइम में ज्यादा काम करना है, तो आप उस बंदे को तो रखोगे ही जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। तो पहले दिन तो लिया ए और बी ने 5 और 4 9 काम। दूसरे दिन ए ने सी के साथ मिलके किया कितना, 5 और 3 8 काम। ठीक है, 5 और 3। तो आप बोलोगे भाई साहब 2 दिन में ना, 2 दिन में 9 और 8 17 काम तो हो गया। फिर आपने बोला पहले का दिन, दूसरा दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, ऐसे ऐसे चलते रहे। 17 गुना 3 60 के पास क्या, 17 थी 51, यानी 51 काम करने में, 51 वर्क करने में आपको इस साइड भी 3 से मल्टीप्लाई यानी कि 6 डेज लगेंगे। बिल्कुल लगेंगे। अब आप ये बोलोगे भाई साहब अगला जो दिन आएगा ना, अगला दिन हमें 9 काम बच गया। मैं बोलूंगा भाई अगले दिन 6 दिन के बाद, 1 2 3 4 5 6 के बाद 7वां दिन यही है, और 7वें दिन तो 9 काम ये कर जाएगा, यानी ये 9 जो काम है ये एक दिन में हो जाएगा। तो यानी टोटल 7 दिन में आपका टोटल 6 डेज हो जाएगा, 60 वर्क डन हो जाएगा, यानी 7 डेज में आपका 60 वर्क कंप्लीटेड। तो 7 डेज आपका आंसर, ई ऑप्शन बना लो 7 डेज। क्लियर है? कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखना है कि हमारा ये आंसर आ सकता है। नहीं, बिल्कुल आ सकता भाई। ठीक है, देखो क्या किया एक बार और बताऊं भाई, हमने निकालना था मिनिमम टाइम लगे। भाई मिनिमम टाइम के लिए ना क्या होता है, आपको उस बंदे को तो रखना ही पड़ेगा साथ में जो एफिशिएंट ज्यादा है, यानी ए को हर डे रखेंगे। अब दूसरे दिन हम सेम पेयर को काम नहीं करवा सकते, 5 और 4 9 तो हो गया। अगले दिन क्या होगा, 5 और 3 8 काम होगा, यानी 9 और 8 17 काम हो गया 2 दिन में। तो 17 3 51 काम 6 दिन में होगा। अब आप कहोगे अगले दिन फिर से इस पे आएंगे तो 9 काम कर देगा एक दिन में, टोटल 7 काम हो जाएगा, 7 दिन में 60 काम हो जाएगा। लास्ट के 2 क्वेश्चंस और आपकी स्क्रीन पे प्लीज देखिए। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सेम है। चलो इसको थोड़ा सा हम फास्टली करेंगे, आप बोलते जाओ मैं लिखता जाता हूं। ए बी सी अलग अलग कितने दिन में करता है भाई, 10 20 और 25 दिन में। व्हाट इज द टाइम, मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड? खांसी कुछ ज्यादा ही होगी यार। देखो ए बी और सी ना 10 20 और 25 दिन लेते हैं। वही कह रहा है कि भाई मिनिमम टाइम ये बताओ कि कितने दिन लगेंगे। 2 आदमी तो एक साथ काम करेंगे एक दिन में, ठीक है, और सेम 2 पर्सन्स अगले दिन काम नहीं कर सकते। तो आप बोलोगे भाई इनका एलसीएम जो है ना, एलसीएम लिख दो, क्या आएगा 100, 10 दाई 100, 20 पंजे 100, 25 चौक 100। तो मैं बोलूंगा ए तो हर दिन आएगा, यानी पहले दिन क्या आएगा, ए और बी, ए और बी 10 + 5 15 काम कर देगा, ठीक है। दूसरे दिन क्या होगा, बी और सी आएगा, वो 10, ए और सी सॉरी, ए और सी आएगा 10 और 4 के साथ, यानी 14 काम। यानी 2 दिन में आपको समझ में आ गया। देखो ये है ना, ये आपको माइंड में रखना, ये अब 2 दिन में कितना काम हो गया, 29, 15 और 14 29 काम हो गया, 29 हो गया ना। अब आपको देखना 100 के आसपास जाना है भाई। अगर आप 100 के आसपास जाना चाहते हो तो मैं कहूंगा 29 दिया, 25 दिए 75, 4 दिए 12, यानी आपका 87 काम, 87 काम हो जाएगा आपका। 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी 6 दिन में, है ना। अब अगले आपको 15 काम करेगा एक दिन में। मैं कहूंगा यार सर आप एक बात बताओ,
एक दिन, एक दिन में आपको कितना काम करके दे रहा है? 15 काम करके दे रहा है या नहीं? एक दिन में 15 काम करके दे रहा है। आपको काम कितना चाहिए? 87, यानी 13 और चाहिए, तभी तो 100 हो जाएगा हमारा पूरा। तो हम बोलेंगे तेरा काम कितने दिन में करेगा? तो आप बोलोगे भाई 1/15, 15 तो नीचे जाएगा और 13 से मल्टीप्लाई, ऐसे ही तो करते हैं। समझ में आया नहीं? मैंने बोला ये 15 काम को एक दिन में करेगा, तो 13 काम को करने में 1/15 गुना 13 दिन लगेंगे, यानी 13/15 दिन लग जाएंगे। तो कुछ नहीं करना भाई, आपको टोटल 100 काम करने में छोटे भाइयों आपको 6 सही 13/15 दिन लग जाएंगे, यानी 6 and 13/15, ये आपका हो जाएगा ई ऑप्शन, 6 and 13/15 डेज। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है ऑप्शंस आज इधर उधर हो रखे हैं, कोई नहीं, ध्यान से करना है। समझ में आ गया भाई? ये आप खुद कर लो, हो जाएगा, कर लोगे? भाई कह रहा है ए और बी ना 20 और 30 दिन में काम करते हैं। अल्टरनेट की बात कह रखी, बिल्कुल आसान है। मैंने कहा 60, 20 दिया और 30 दूनी 60, यानी अगर मैं अल्टरनेट डेज पे काम करूं, पहले दिन ए ने 3 काम किया, दूसरे दिन बी ने 2 काम किया, तो क्या आप कह सकते हो 2 दिन में कितना काम हो गया? 5 काम। और आपको क्या कितना काम करना है? वही 60, यानी गुना 12। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन था ना वही वाला, तो यानी टोटल 60 काम हो गया कितने? इसको 12 से, यानी 24 दिन में। ये तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया भाई, एक किया था हमने, तो ई ऑप्शन हो जाएगा इसका 24 डेज। ठीक है भाई, आज थोड़ी सी खांसी थोड़ी ज्यादा है मेरे भाइयों को, अगली क्लास में मिलेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। ठीक है, ये वीडियो कैप्चर इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ भाई, थोड़ी सी ना कफ ज़्यादा हो रखा है कोल्ड की वजह से। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ बताना चाहता हूँ, देखो हेल्थ इश्यूज़ वगैरह ये चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन अपने एग्ज़ाम के लिए अपनी सपनों को मत त्यागो। ठीक है, थोड़े दिन के बाद सारी चीज़ें ओके दिखने लगेंगी, ठीक हो जाएंगी। तब तक के लिए अगली क्लास में मिलेंगे हम आपसे। मॉक टेस्ट हमने आपके लिए रेडी कर रखा है, रात के 9 बजे वो डेली आपके लिए आएगा। 2 क्लासेस पैरेलली हमारी अरिथमेटिक और एडवांस की चल रही हैं, वो आपने देखनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सारे भाइयों को थैंक यू और राम राम।